अपने बारे में हमेशा सुनते हैं, तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वाकई में ये मैं आप लोगों से अब थोड़ा सा जो बात करूंगा थोड़ा सा हटके करूंगा, आप इसे अदरवाइज मत लेना है। मुझे ऐसा बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप बाद में डिसाइड कर लेना, लेकिन मैं तगड़ा बात करूंगा आज, क्योंकि मेरी कुछ लाइन अगर आपके दिल और दिमाग पर असर कर जाए और इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ जाए, तो हो सकता है कि ये मीटिंग आपके लिए ऐतिहासिक हो। मैं मीठी-मीठी बातें करके नहीं जाऊँगा, आपको मीठा-मीठा बोल के नहीं जाऊँगा, मैं कुछ कड़वी बातें करूँगा। और कड़वी बातें शायद हो सकता है कि अच्छी ना लगे, लेकिन वो जैसे कि कड़वी दवाई से बीमारी कटती है ना, तो ऐसे कड़वी बातों से ना इंसान की बुराइयाँ भी कटती हैं। तो सबसे पहले और सबसे आसान बात मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा कि काफ़ी गोल्ड और अभी प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में काफ़ी लोग हैं, आप देखोगे थोड़ा समय में आपको सब पता चलेगा। तो इसके पीछे अगर सबसे अहम रोल है ना, तो मैं हर वक्त हर लम्हा अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि मैं इस बिजनेस को क्यों बना रहा हूँ। पहला सवाल है मेरा, मैं इसको क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं किसी को इम्प्रेस कर रहा हूँ? क्या वाकई मेरे बच्चे मेरे आंखों के सामने होते हैं? क्या ये जो मेरा समय जा रहा है, क्या ये वापस लौट के आने वाला है? क्या मैं 500 साल 1000 साल जीने वाला हूँ? जो मुझे करना है इतने कम समय में करना है। तो जब मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ ना, तो मेरे अंदर का जो नॉटी इंसान होता है ना, जो टाइम पास करने वाला होता है, जो मस्ती करने वाला होता है ना, वो चुपचाप बैठ जाता है। और जो सब कुछ न्योछावर करके सफलता की तरफ बढ़ने वाला जो मेरे अंदर का जो शहंशाह है ना, वो जाग जाता है। आप अभी भी अगर मेरी आंखों को देखोगे ना, तो आपको थोड़ी सी वो लाल रंग की दिखेगी। इसका मतलब क्या पता है आपको? हमने सोने से मना कर दिया है, क्योंकि जब तक ना सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम। ये संघर्ष का मैदान है, छोड़ मत भागो। हमें पता है कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कोशिश ये बड़ा छोटा शब्द है। हमारे गुरु जी कहते हैं रविंद्र जी, कोशिश ये बड़ा छोटा शब्द है, जुनून चाहिए, जुनून। तो ये जुनून, जब आप जुनून के साथ निकलते हो ना, तो लोग आपकी तरह जुनून में आना पसंद करते हैं। तो ये जुनून वाली जो चीज होती है ना, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है वो कितने बड़े पत्थर से टकरा रहा है, वो किस नौकीले रास्ते से चल रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है। उसे सिर्फ पता होता है कि मेरा लक्ष्य, एनी हाउ, किसी भी तरह, बस मेरा लक्ष्य, उसके लिए जो मुझे करना पड़े वो करना ही चाहिए। मेरी सफलता की सबसे अहम जो पहली पायदान है ना, वो है सबमिशन। अगर मैं देखता हूं कि मैं किस चीज को क्यों ले पाया, तो मेरा सबमिशन जो मैं देखता हूं वो बहुत अच्छा है। मेरे गुरुजी के प्रति मुझे आज तक कभी कोई सवाल खड़े नहीं किए मैंने। उन्होंने मुझे जो कहा वो मेरे लिए पत्थर की लकीर थी, और मैंने नोटिस भी किया, मैंने यहाँ पे देखा भी, जिस व्यक्ति के अंदर सबमिशन का अभाव है ना, उसका उसकी टीम में ना के बराबर प्रभाव है, उसे कोई फॉलो नहीं करेगा। हमारे गुरुजी ने मुझे पहले से ही बता दिया कि गुरु, अगर किसी का गुरु है ना, उसी को कोई गुरु बनाएगा। तो आप हमेशा से हमने ये सुना है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। आप जैसे लोगों को मैं पढ़ाऊं इतनी मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन एक बात यह है कि जितना भी मैं जानता हूं उसे मैं पूरी तरह अमल में लाना चाहता हूं, और मैं उसे अमल में लाता भी हूं। मैं उसके ऊपर काम भी करता हूं। मेरे गुरुजी मुझे बता दे और मैं वो ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आज आप इस बिजनेस में हो और आपकी कोई मेंटरशिप नहीं है, तो आप उस पतंग की तरह हो जिसकी डोर ही नहीं है। वो कहाँ गिरेगा मुझे पता है। मेरे गुरुजी मेरे लिए आज सब कुछ है। उनको अगर बिजनेस में कुछ वक्त हो चुका है और जो वक्त मुझे हुआ है, ये दोनों को मैं एक साथ करता हूँ ना, तो मेरे पास में ना नॉलेज का भंडार भर जाता है। अगर मैं करूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मुझे बड़ा आता है, तो पता है इससे ना मेरे दोस्त, मेरे बिजनेस पार्टनर भी से टूट जाएंगे। तो सबसे अहम चीज आती है ना, वो होती है विनम्रता। नम्रता अगर आपके पास आ गए ना दोस्त, आपकी डाउन लाइन, आपकी अप लाइन, आपकी क्रॉस लाइन, ये सारे की सारी आपकी विनम्रता के कारण आपसे जुड़े रहना पसंद करते हैं। तो सबसे अहम गुण है जो आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा, उसे कहते हैं सबमिशन, बड़े विनम्र भाव से। ये भी लोगों में नहीं देखा गया है। और सेकंड, मैंने एक नोटिस किया, मैं नियाज अहमद जी की सीडी सुन रहा था, उस सीडी में उन्होंने बताया कि मैं मेरी टीम को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताता था, बड़ी बड़ी बातें बताता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन लोग मेरी बातों को फॉलो नहीं करते थे। उस समय मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं मेरी टीम के सामने अहमियत नहीं रखता।
और उस वक्त मैंने एक काम किया और वो काम ये था कि मैं 4 बेसिक के ऊपर फोकस हो गया। ये मेरा अपना तजुर्बा है, ये मेरा अपना खुद का नॉलेज है कि जिस वक्त मेरा 4 बेसिक कहीं गड़बड़ हो चुका है तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस गड़बड़ हुआ है। जिस दिन इंसान 4 बेसिक को नजरअंदाज कर देता है उससे उसकी सफलता कोसों दूर चली जाती है। तो हमने 4 बेसिक के ऊपर फोकस किया। 4 बेसिक क्या है? अगर हम किसी की लिस्ट ना बनाए तो क्या उसकी प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट है? क्या उसकी लिस्ट के ऊपर हम कॉलिंग ना करें तो क्या उसके लिए सही बिजनेस हो रहा है? अगर उसके लिए हम 2-4 नए स्पॉन्सर ना करें तो क्या उसके लिए सही बिजनेस हो रहा है? तो बहुत बार क्या होता है कि मेरे अंदर एक ईगो आता है, मैं तो अभी ये लीडर हूँ, मेरे टीम में तो इतने बड़े बड़े लोग हैं। नो, मैं तो आज भी 3% बन के काम करता हूँ, 3% पूरी सेवा करता हूँ टीम की, और उसी से मेरे टीम में जो जुनून है, जो जज्बा है, वो बरकरार रहता है। और मेरे टीम में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, वो भी इसी विनम्र भाव से रहना पसंद करते हैं। तो आप में जितने भी लोग हैं जिस बिजनेस को बना रहे हैं, तो ये 2 चीज हमेशा से याद रखना है। पहला, ये सबमिशन, ये बहुत अहम चीज है हमारे बिजनेस के लिए। आपको बहुत बार हम बड़े बड़े सवाल खड़े कर देते हैं कि एमवे में ये प्रोडक्ट, एमवे में ये, ब्रीड वर्ल्ड वाइड में ये, मेरे अपलाइन में ये, मेरे डाउनलाइन में ये जब तक नहीं निकलेगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। हमने ये महसूस किया है कि जब भी इंसान थोड़ा सा भी अपने लक्ष्य से मतलब दूर हो जाता है तो उसके पीछे का कारण यही है कि उसके सबमिशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो यहीं से सिखाया जाता है, पावर ऑफ सबमिशन। तो हमने इसको बहुत अच्छे से लिया। तो हमारे सभी अपलाइन को हम बड़े पसंद आते हैं, हमारे सभी जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर डाउनलाइन उनको बड़े पसंद आते हैं। उसके पीछे का कारण एक ही है कि हम बड़े अपने आप को संत बना लेते हैं, हम में कोई ऐब नहीं होता है और किसी के अंदर हमें कोई बुराई कभी नजर नहीं आती है। अब आता है सवाल कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। भैया, जुनून अगर आपके पास आ जाए तो 4 बेसिक कितनी छोटी चीज हो जाती है। हमने ये भी नोटिस किया कि जब भी इंसान का स्वार्थ बड़ा हो जाता है ना, मेरी टीम, मेरा गोल, तो स्वार्थ बड़े होते ही इंसान का जब स्वार्थ बड़ा होता है तब इंसान का विवेक मर जाता है, और जब विवेक मर जाता है वैसे विनाश आरंभ हो जाता है। तो ये एक बड़ी चीज हमने यहां से सीखी कि हमने थोड़ा सा, कबीरा खड़ा बाजार लियो लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना वो चलो हमारे साथ, तो कारवा बनता गया। बियॉन्ड बिजनेस, हमारे गुरुजी ने कहा डोंट बिल्ड बिजनेस, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आपकी टीम में आपकी इतनी मजबूत रिलेशनशिप होनी चाहिए कि लोग आपसे अगर थोड़ा भी दूर रहे ना तो घुटन सी महसूस करेंगे। देखिए, हम हर एक को खुश नहीं कर सकते, हम हर एक को खुश करने के लिए बने भी नहीं हैं, लेकिन हम अच्छे व्यवहार की कोशिश कर सकते हैं। जो ब्रिड सिस्टम से हमें संस्कार मिलते हैं उस अच्छे संस्कार की हम कोशिश कर सकते हैं। तो जिस तरह हम टीम में जब आगे बढ़ रहे थे, टीम हमारी बन रही थी, तो हमने लोगों से यही कहा कि डोंट बिल्ड बिजनेस, हम फोकस करेंगे एजुकेशन के ऊपर। आप मेरे पीछे देख रहे हो, लोक व्यवहार की कला मेरे सबसे पसंदीदा बुक है जो यहाँ पर मेरे पास, इसकी एक कॉपीज नहीं है, मैं बताऊं आपको। आज भी वहां पे 2-3 कॉपीज पड़ी है और न जाने कितनी कॉपीज मैंने लोगों को दी है। डेल कार्नेगी जी ने जिंदगी का निचोड़ दिया है। जिस इंसान ने इस बिजनेस में क्राउन जाने का सपना देखा है वो लोक व्यवहार की कला को बाईपास करके जा ही नहीं सकता है। तो ये जब मैं पढ़ता हूं तो मेरा जो अहंकार है, मेरा जो ईगो है, वो तहस नहस हो जाता है। और ये मुझे यही सिखाता है कि जब शिखर पर चढ़ते हैं तो झुक कर चढ़ते हैं। जब शिखर पर चढ़ते हैं ना, झुक कर चढ़ते हैं, और जिस दिन आकर आ गए ना तो इंसान शिखर से धड़ल्ले से जमीन पे गिर जाता है। तो मैं कहूंगा, हे परमपिता परमात्मा, मेरे जैसे पामर को हमेशा से एक चीज याद रखना है कि वो ये कि विनम्र रहना है, सबमिशन में रहना है। और इस बुक के कारण मैं बहुत सारी चीजों को समझ पाया। इस बुक के कारण अगर आप इस बुक को पूरी तरह से पढ़ लोगे ना तो वाकई में आप, मैं कहूँ ना, बहुत ही आसान चीज है इस बिजनेस में सफल होना। क्योंकि ये बिजनेस ना सीधा दिल से दिल तक पहुंचता है, सीधा दिल पर दस्तक देता है। अगर आप किसी के दिल में जगह बना लो, कोई आपको अपने दिल में बसा ले, तो क्या वो बिजनेस रह जाता है? वो तो दिल का मामला हो जाता है। तो हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं ये तो दिल का मामला है, दिल भर, ये दिल का मामला है। तो ये जो, जैसे कि मैं खुद को बिल्ड करने के बजाय बिजनेस को बिल्ड करूं, मेरे व्यवहार को बिल्ड करने के बजाय मैं बिजनेस को बिल्ड करूं, मेरे स्किल को बिल्ड करने के बजाय मैं बिजनेस को बिल्ड करूं, तो मुझे मुक्की खानी ही खानी। तो जब सफलता की राह पर चलना है तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है हम खुद, और मेरा सबसे अच्छा दुश्मन है हम खुद।
तो आपको पता है, जो मैं मेरे बारे में सोचता हूँ ना, वो दुनिया की कोई चीज नहीं सोच सकती है। अगर मैं ही खुद के बारे में बुरा सोच रहा हूँ, मुझे भी डाउट आ रहा है कि सर ये मेरा गोल होगा कि नहीं, मुझे डाउट आ रहा है कि मेरे साथ कोई आएगा कि नहीं, मुझे डाउट आ रहा है मेरी बात कोई सुनेगा कि नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता कि आपकी बात कोई सुन ले। बड़े एटीट्यूड के साथ में, आत्मसम्मान से, आपका आत्मसम्मान, आपकी आत्म गरिमा को हमेशा से बरकरार रखते हुए अपने आप से कहो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं दुनिया से मेरी बात मनवा के रहूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों की बात सुन के दिशा बदल देते हैं, हम उनमें शुमार है जो हमारी बात सुन के लोग अपने अपने रास्ते बदल लेते हैं। क्यों ना, क्यों ना। इसलिए मुझे अपने आप को हमेशा से बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाना है। अगर मैं सीढ़ी नहीं सुन रहा हूं, अगर मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूं, तो मेरे अंदर का बिजनेसमैन कभी नहीं जागेगा। और इस बिजनेस में सबसे अहम चीज आती है धैर्य, क्योंकि इंसान का धैर्य जवाब देने लगता है। आप कोशिश करो कि आप 10,000 पीवी के लिए क्वालिफाई करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, और बीच में बहुत सारे ऐसे वाक्यास हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं, तो हमें उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते कभी कभी मुश्किल का सामना करना पड़े, तो अपने आप को आईने में देखना कि आप धैर्य से उसका सामना कर रहे हो या आपको गुस्सा आ रहा है। ये भगवान परीक्षा ले रहा है कि विपरीत स्थिति में ये अपने आप से क्या व्यवहार करता है। तो उसी वक्त धैर्य खोना नहीं है, क्योंकि धीरज, धर्म, मित्र और नारी ये आपातकाल में ही परखे जाते हैं, याद रखिएगा। तो मेरे गुरुजी ने मेरे जीवन में जो एक सही मायने में बदलाव लाया है ना, वो मेरे व्यक्तित्व को लेकर लाया है। कि मुझे उन्होंने बताया कि रविंद्र जी, सिचुएशन को कंट्रोल करना शायद हमारे बस में ना हो, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना हमारे बस में है। तो क्यों ना हम, अगर सफलता के शिखर पर अगर विराजमान हमें होना है, तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम झुक कर चले, सबमिशन के साथ चले और धैर्य के साथ चले। मैं बिजनेस सिखाऊं आपको कैसे फोन कॉलिंग करते हैं, ऐसे फॉलोअप लेते हैं, मुझे लगता है कि वो अपने आप आ जाता है जब आप में जुनून है, जब आपके अंदर जुनून है। तब देखिए सिंपल सा, अगर मैं किसी के साथ बैठ भी रहा हूं, तो क्या मैं बात कैसे उनसे कर रहा हूं, क्या मैं उनके दिल को छू रहा हूं कि उनको लग रहा है कि एक सेल्समैन आ गया प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो मैं एक बात बता दूं आपको, हम बहुत बार कभी कभी सेल्समैन भी बन जाते हैं। बुरा नहीं है, बेचने का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ब्रायन ट्रेसी ने कहा है सफल सेलिंग का मनोविज्ञान में, क्योंकि पूरी दुनिया जो चलती है ना, वो कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, इसी के ऊपर चल रही है। अगर बेचना हम लोग बंद कर देना तो दुनिया रुक सी जाएगी। ये ब्रायन ट्रेसी ने कहा है सफल सेलिंग का मनोविज्ञान में। तो हमें सेलिंग के बारे में रिस्पेक्ट करना है, पर कितना करना है। मैंने एक बार हमारी मीटिंग में कहा था कि सिर्फ प्रोडक्ट बेच बेच जगमुआ, डायमंड भयानक होए। गौर से सुनिएगा, सिर्फ प्रोडक्ट बेच बेच जगमुआ, डायमंड भयानक होए, 4 अक्षर नेटवर्क का करे सो क्राउन होए। तो इस बिजनेस में हमें ये बैलेंस रखना है कि हमारा नेटवर्क और हमारा रिटेलिंग, इसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन और बैलेंस रखना है। तो इससे क्या होगा, मैं इस बिजनेस में क्यों आया, क्योंकि मैं समय की आजादी चाहता हूं। मैं इस बिजनेस में क्यों आया कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं। मैं इस बिजनेस में क्यों आया कि मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं, और वो तब आएगा जब मेरे जैसे लोग मेरे साथ में सही दिशा में अग्रसर होंगे। तो उसके लिए जब मैं बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, जब मैं फॉलोअप ले रहा हूं, मैं लोगों से मिल रहा हूं, तो मेरे शब्द कौन से निकल रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल सा एक बात बता देता हूं, जब मैं लोगों से मिलता हूं तो ज्यादातर मैं किताबों के बारे में बात करता हूं, और उनको एक लाइन में कह देता हूं, सर मैं जिस बिजनेस के बारे में आपसे बात कर रहा हूं ना, दरअसल ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आता है। तो गड़बड़ क्या होगी, अगर आपके ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसमें गलतियां करते रहोगे, गलतियां करते रहोगे, और गलतियां करने से क्या होगा, आपका बहुत सारा समय निकलता चला जाएगा। गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलतियों को अगर बार बार दोहराया जाए तो जानबूझकर अपने बिजनेस को तहस नहस करने के बराबर है। तो एक सबमिशन हुआ, दूसरा जुनून हुआ, आपके अंदर धैर्य हुआ, और लगातार 4 बेसिक डेप्थ में जाकर आप कहीं सेवा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं अभी छत्तीसगढ़ से आया हूं, अब मैं 3 दिन छत्तीसगढ़ में था, 3-4 दिन, तो मैं बड़े डेप्थ में जाके काम कर रहा था। और काम कैसे करो, ऐसा रे अभी लीडर आ गए, एकदम सब तामझाम हो रहा है, नहीं। हम भैया जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। मेरे मम्मी पापा खेतों में काम करते थे, हम भी उनके साथ में खेतों में काम करते, कौन सा ऐब आएगा हमको। हम तो जमीन से जुड़े होते हैं। और जो बंदा नया भी बिजनेस में आ रहा है ना, उनसे हम ऐसी दोस्ती बना लेते हैं कि उसे लगता है
कि यार कमाल का व्यक्ति है, अच्छा लगा मिलके। तो ये बड़ी चीज होती है हमारे टीम बिल्डिंग के लिए। देखिए, मैं आपको अगर बता दूं कि सर 100 पीवी बनाने का ये फॉर्मूला है, 500 पीवी बनाने का वो फॉर्मूला है, तो जिंदगी भर हम 100-500 पीवी बनाते ही रहेंगे क्या? वो तो बनाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, बनाना चाहिए। लेकिन हम नेटवर्क को नजरअंदाज कर दे तो क्या हमें सफलता मिलेगी? अगर मैं डायमंड बनना चाहता हूँ, तो आज तक तो एमबी में कोई 3 लेख के साथ डायमंड नहीं गया है। तो क्या मैं ईगल स्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा हूँ? ये मेरा डे 1 से टारगेट था कि मुझे ईगल स्ट्रक्चर पर ही फोकस करना है, क्योंकि ईगल स्ट्रक्चर रहूंगा तो मैं डायमंड जाऊंगा। तो आप अपनी टीम में क्या ईगल स्ट्रक्चर प्रमोट कर रहे हो? अब ईगल स्ट्रक्चर प्रमोट करो, तो हमारे गुरुजी ने कहा एक बार कि मैं बहुत बार अपनी 2 लेग से कहता हूँ कि अपनी 6 लेग बनाओ, 6 लेग बनाओ। तो सबसे पहले 6 लेग किसको बनानी है? खुद को बनानी है। अब 6 लेग कैसे बनेगी? जब मैं खुद 4 बेसिक करूंगा। पता चला कि मेरी 4 बेसिक का ठिकाना नहीं और मैं टीम में उसे डुप्लीकेट करे जा रहा हूँ। तो ये अहम चीज है। फिर दूसरा ये आता है कि आप टीम में जब ऐसे बुक्स पढ़ते हो तो क्या उसे प्रमोट करते हो आप? हमने एक लाइन कही कि द अनपोस्टेड लेटर, ये बुक जब हमने पढ़ा तो हमारे अंदर एक अलग सा एहसास हुआ। तो हमने वो बुक जब टीम में एक बार कही तो हमारी टीम के 90% नहीं 95% लोगों के पास में अपनी खुद की बुक है द अनपोस्टेड लेटर। मैंने कहा क्या फॉलो करती है टीम? तो टीम उसी को फॉलो करती है, एक बात बताता हूं, जो फॉलो करने के काबिल बनता है। और ये काबिलियत एक रात 2 रात में नहीं आती है, ये लगातार प्रोसेस है। जब हम इस बिजनेस में आ जाते हैं ना, तो हम कांच के घर में होते हैं। क्या मेरा मैजिक कॉर्नर सही है? क्या मेरा मैजिक कॉर्नर अगर सही है तो क्या मेरा ड्रीम बोर्ड भी सही है? अगर मेरा ड्रीम बोर्ड सही है, मेरा मैजिक कॉर्नर सही है, तो क्या मेरा 4 बेसिक सही है? क्या मैं 9 कोर स्टेप कर रहा हूँ? मैं टीम में कहता हूँ आप 200 पीवी करो, तो क्या मेरे 200 पीवी होते? भैया मेरे 200 पीवी अगर मेरे नहीं होंगे तो मैं टीम में कैसे बोल सकता हूँ? अगर मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं टीम में कैसे बोल सकता हूँ? तो अगर मैं एक ही लाइन में कहूँ, आप जैसे हो आपकी टीम वैसी होती है। मैं बहुत बार थोड़ा बोल भी देता हूँ कि अपने बिजनेस की साइज और अपने सेल्फ इमेज की साइज बिल्कुल एक बराबर होती है। अपना सेल्फ इमेज की साइज और अपने बिजनेस की साइज एक बराबर होती है। जितना सेल्फ इमेज उतना ही बिजनेस। क्योंकि मैं शुरू में डरता था फोन कॉल करने के लिए कि अभिजीत सर मैं रविंद्र राठौड़ बात कर रहा हूं, तो कब कभी छूटती थी। तो पता चला मैं, मेरी वाइफ और 2-4 लोग। लेकिन जब हमने जो चीज नहीं आती उसी को करने में मजा है, तो हमने 4 बेसिक की धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी। कॉलिंग पे कॉलिंग, सब कॉल रिकॉर्ड कर करके टीम में प्रमोट किए, सब कॉल रिकॉर्ड कर करके टीम में प्रमोट किए। तो आज हमारा लाइव सेशन कर लेते हैं कुछ लोग मीटिंग में, जूम पर सामने बिठाकर यहीं से फोन कॉलिंग सिखा देते हैं एक दूसरे को। देखिए इस बिजनेस का मैंने देखा है कि ये क्वांटिटी पे काम करता है। मैं मीटिंग में पहले सुनता था कि ये बिजनेस में क्वांटिटी का मतलब आप कितने नंबर गेम, आप कितने लोगों तक कितने कम समय में पहुंचते हो। सफलता का सिद्धांत मैं बता दूं वन लाइन में, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, काम नहीं बन रहा और ज्यादा लोगों से मिलो, काम नहीं बन रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, फिर भी नहीं बन रहा है तब तक लोगों से मिलो जब तक आपका काम ना बन जाए। और हम गड़बड़ वही कर देते हैं कि सर आज तो सोमवार है, हम तो कसम खिला देते हैं जो लीडर रहेगा वो दिवाली नहीं मनाएगा। दिवाली मनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो दिवाली के 2-4 दिन नहीं, आपका पूरा प्रोग्रामिंग लेके चली जाती है और फिर उसका असर दूसरे महीने में दिखता है। और फिर बंदा सर इतना तो हमने किया था पर ऐसा हो रहा। भैया दिवाली किसने मनाई? जब तक ना सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम, पता चला दिवाली के पटाखे जला रहे हैं। आपकी प्रोग्रामिंग चली गई ना सर, वापस उस ट्रैक पर लौटने के लिए। अगर ट्रेन ट्रैक से चली जाए ना तो उससे भारी भरकम क्रेन लाना पड़ता है उसको ट्रैक पर रखने के लिए। तो समझे आप, एक बार आप अगर आपने लक्ष्य से, देखिए जो चीज आपकी आंखों के सामने है ना उसे आंखों से ओझल होते हुए देर लगती ही नहीं है। तो हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हे भगवान हमें कहीं भी विचलित मत करना, फिर रात 2 बजे रात 3 बजे का वक्त हो, हम हमेशा से अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से मुस्तैद, पूरी तरह से तैनात होते हैं कि हमें पता है कि पता नहीं हम सीमा पर खड़े हैं, सामने वाला कब गोली चला दे, अपनी बंदूक ताने रखो। हाँ, हमारी भारत की सेनाएं हाथ में बंदूक लिए सीमा पर खड़ी होती है और हम अपने परिवार के लिए थोड़ी सी नींद नहीं कम कर सकते क्या? कुछ लोग तो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हमने सबसे पहला काम किया टीवी हटाओ, सबसे पहला काम किया टीवी हटाओ, बुक्स लाओ, सीडी लाओ। और मैं लेक्चरर था तो मुझे पढ़ने की बहुत आदत थी, तो मैं लोक सत्ता पेपर को ऐसे पढ़ता था कि ऐसा लगने लगा कि आप लोक सत्ता मैं ही बना लेता हूँ। इतने सारे मेरे व्यूज आने लगे, सोच विचार आने लगे। सबसे पहले इस कचरे को हटाओ। यकीन मानिए 2015 से आज तक
मैंने कोई अखबार नहीं पढ़ा, फिर भी मेरा जनरल नॉलेज अप टू डेट है, अप टू डेट है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द लोग सब नॉलेज लेके ही घूमते रहते हैं। वो सब बताते थे, अरे आपको पता है आज ना ऑस्ट्रेलिया से इंडिया मैच जीत गया, वो भी 3 विकेट से जीता, ये हिस्ट्री हुई। मैंने कहा अच्छा, अकाउंट में कितना पैसा आया? कैसा पैसा आएगा? तो आपको मुबारक, आपको मुबारक। हमारे पास वो समय नहीं है। हम वो समय कहाँ लगाएंगे? अपनी जिंदगी के लिए। फिर सवाल पूछो अपने आप से, मैं बिजनेस क्यों बना रहा हूँ? फिर सवाल पूछो अपने आप से, क्या मेरे बच्चों की उम्मीदें, देखो मेरे छोटा बेटा है ना, वो दीवार पर लिखता था ऐसा 15% लिखता था, 18% लिखता था, दीवार पर लिखता था और पूछता था पापा हम ना 15% बन गए, तो अब हम सिल्वर कब बनेंगे? पापा हम सिल्वर बन गए, अब गोल्ड कब बनेंगे? तो मैं क्या जवाब दूं उसे? मुझे तो लगता है कि लीडर लोगों ने ना, जितने भी लीडर लोग हैं, अभिजीत सर आपने ना अपनी टीम के बच्चों के साथ में मीटिंग लेनी चाहिए। मुझे भी लगता है मैं भी ये करूं कि अपनी टीम में जितने भी लीडर्स हैं उनके बच्चों के साथ में मीटिंग करो। तो जब बच्चे बैठ गए सामने तो उन्हें बोलो, बेटा अगर आपके पापा ने पूछा आपसे अरे होमवर्क किया क्या, तो आपने बोला पापा आपने आज प्लान किया क्या? आपके पापा ने कहा आपसे अरे ऑनलाइन आपने क्लास अटेंड करी क्या, तो आप भी बोलो पापा आपने मीटिंग अटेंड करी क्या? अरे बताओ आपने बुक पढ़ा क्या, तो आप भी पूछो अपने पापा से आपने भी बुक पढ़ा क्या? पापा मैं पढ़ाई करूंगा तो मेरा 1 साल अच्छा होगा, लेकिन आप पढ़ाई करोगे तो मेरी पूरी जिंदगी अच्छी होगी, तो आप क्यों नहीं करते हो? आप प्लान दिखाओगे तो जनरेशन टू जनरेशन का भला होगा, तो आप क्यों नहीं करते हो? मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को सिखाना चाहिए। अरे बच्चे कितने सच्चे होते हैं, उनकी आंखों में कितना तेज होता है। वो पूछते पापा हम प्लैटिनम बन गए, पापा हम फाउंडर प्लैटिनम बन गए, पापा हम डायमंड कब जा रहे हैं? और पापा क्या बोलेगा? हाँ बेटा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे समय की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है। और कौन कहता है कि टाइम की जरूरत? हमारी टीम में डॉक्टर स्मिता पवार है नासिक से। मुझे बड़ा फक्र होता है कि भगवान ने ऐसे एक नगीन हमारी टीम में दिया है। स्मिता पवार मैडम के पास दोनों टाइम ओपीडी, ऑपरेशन भी करना है आंखों का, बच्चे भी संभालने हैं, खाना भी बनाना है, और दिन भर में 20-20 एक्टिविटीज। सीढ़ी भी सुनिए, 9 कोर्स स्टेप, मतलब 9 कोर्स स्टेप। और पता चला कि आप फाउंडर प्लेटिनम क्वालिफिकेशन में। अब लोग बोले नहीं सर वो तो डॉक्टर इसलिए सफल बन गए। मेरे सामने मत आना भाई से बोल के, वो डॉक्टर तो इसलिए सफल नहीं बने, दिन की 20-20 एक्टिविटीज है। उन्हें समय की कीमत है, उन्हें पता है कि जो चीज 2 साल में खत्म करनी है उसके लिए 20 साल क्यों लगाने? जो चीज अभी हो रही है ना अभी खत्म करो, क्यों उसको 50 साल लगाने हैं? सारी चीजें हमसे शुरू होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सिंपल सा है, 4 बेसिक। ये कोई बड़ा फॉर्मूला थोड़ी ना है, 1959 से चला आ रहा है। हम वो छोड़ देंगे, बाकी सब करेंगे। चले गए दोस्तों के यहाँ डाउन लाइन में भजिया खा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाँ कितना बढ़िया बिजनेस है ना। ऐसे बिजनेस होता है क्या? तलवार की नोक पर काम करना पड़ता है, रात की नींद हराम करनी पड़ती है, लगातार बात करो ना आप। अच्छी, आपको लग रहा होगा सर अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं कोई पैदाइशी वक्ता नहीं हूं। ये सारे बुक्स मेरे दिमाग में कूट कूट के भरी पड़ी है। लगातार मैंने बहुत सारी सीरीज सुनी है। मैं तो अनुराग अग्रवाल जी को, कुमार जी को ऐसे बात करूं तो कितने सारे उनके वर्ड्स मेरे मुंह से निकल जाएंगे। क्यों पता है? सफल लोगों को कॉपी करने से बढ़िया इसमें दूसरा कोई काम ही नहीं है। जो सफल बन गए कॉपी करो। बाहर कॉपी करोगे ना तो आप दीवार हो जाओगे, आपको उस एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सफल होने के लिए आपको कॉपीज करनी पड़ती है। और कभी कभी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये बिजनेस में एक समय ऐसा आता है कि आप कोशिश भी बहुत करते हो, सही भी करते हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आते। उसे फ्लैट सिचुएशन कहते हैं। आपकी ग्रोथ भी नहीं और आपके काम में कमी भी नहीं। 1 साल मेरे लाइफ में ऐसा आया था, मैं रात में रोता था, क्या कमी रह गई कि मैं 10,000 पीवी तक नहीं पहुंच रहा हूं? क्या कमी रह गई मैं 10,000 पीवी तक नहीं पहुंच रहा हूं? वो आखिरी वक्त होता है आपके संघर्ष का। भगवान आपके संयम को देख रहा होता है, वो आपके जुनून को देख रहा होता है। मैं बहुत यहाँ से 150 किलोमीटर में बाइक पर रात के समय 2-2 बजे मीटिंग करके आता था। वो समय कार नहीं थी मेरे पास, मैं बाइक पे आता था। तो मायूसी आती थी कि इतना कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये लेग में इतना पीवी नहीं आ रहा है। आंखों से आंसू आ जाते थे। मेरी वाइफ मुझे कहती थी हो जाएगा, आप धैर्य रखिए। मैंने कहा धैर्य के सिवा क्या है क्या मेरे पास? और हर वक्त कहता था मैं आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। और दूसरे दिन और तेज रफ्तार से भगवान की दया रही कि बुरे से बुरे वक्त में हमने 4 बेसिक को नजरअंदाज नहीं किया। हमने सिर्फ एक काम किया, चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ। और देखते ही देखते ये सारी बातें इतनी डुप्लीकेट होने लगी, इतनी डुप्लीकेट होने लगी कि आप देख पा रहे हो कि मेरे टीम के बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सर हम मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे।
हम मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे। एक बात मैं आपको बता दूं, आप जहां से खड़े होते हो, जैसे खड़े होते हो, जिस सोच विचार के साथ में खड़े होते हो, वही डाउन में आता है, वही टीम में आता है। तो सबसे अहम रोल आता है ए, बी, सी, डी। आपको जब कोई बिजनेस प्लान बताता है ना, तो आप एमवे से मिलते हो। ए, किससे मिलते हो आप? एमवे से। फिर कुछ वक्त बिताने के बाद आप बी से मिलते हो, अच्छा ये बिजनेस है, और वहां आकर गाड़ी रुक जाती है ए, बी, सी, उसे कहते हैं कैरेक्टर। जब तक आप कैरेक्टर को सही नहीं करोगे तो डी फॉर डेवलपमेंट होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। कुछ भी कर लो आप, गाड़ी अटक जाती है सी के ऊपर। आप ए और बी में खेल लोगे, लेकिन सी के ऊपर आकर गाड़ी अटक जाती है। आपको काम करना होता है कैरेक्टर के ऊपर। मेरी टीम के सारे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरी टीम में मैं किस विचारधाराओं को प्रमोट कर रहा हूं, मेरी टीम में मैं क्या चरित्र बना रहा हूं। तो सी पर बात अटक जाती है। तो अब जब आप सी पर आकर सही काम कर देते हो, तो वहां से आपका डेवलपमेंट आता है। और डेवलपमेंट जब हो जाता है ना आपका, वहीं से आप इंजॉय करना शुरू कर देते हो ई। और फिर आता है एफ, जहां से आप फ्रीडम को महसूस करते हो। तो दोस्तों, यही है कि ये मिलने से काम नहीं बनेगा, बी समझने से भी काम नहीं बनेगा, लेकिन सी पर फोकस कर दोगे, कैरेक्टर पर फोकस कर दोगे, तो डी, ई और एफ आप फ्रीडम महसूस करना शुरू कर दोगे। तो बात सबसे अहम यही है कि हम टीम में क्या प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, मैं कोई इतना क्राउन नहीं कि मैं आपको इस बारे में बात करूं, लेकिन जिन बातों ने मेरी टीम में जो परिवर्तन लाया है, जिन बातों ने मेरी टीम को जो बांध के रखा है, जिन बातों से जो मैं आज इस बिजनेस के प्रति इतना दीवानापन है, शायद वो कैरेक्टर ही है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिन मैं मेरी वाइफ को लेकर कहीं भी जा सकता हूँ। तो ये संस्कार की बातें होती है। तो ये अहम चीज मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में आता है कि आज की डेट में आप कितने खूबसूरत तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। क्योंकि पेंडेमिक आया तो लोगों को लगा बिजनेस कैसे होगा, क्योंकि हम लोग तो घर पर जाकर प्लान दिखाते थे। आप बखूबी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो क्या? आपके पास में जूम का आईडी है क्या? आपकी टीम में तरह तरह के लोग जूम पर आ रहे हैं क्या? ये कितना, मैंने कहा ना कि नंबर गेम है। अगर मेरी टीम में 10 लोग रोजाना 20 कॉल करते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि 200 कॉल तो ऐसे ही हो गए। फिर 200 कॉल इनवाइट करते हैं, मीटिंग में 50 लोग भी आते हैं, तो रोजाना नए 50 बिजनेस प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये नंबर गेम ही तो है। क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग सेशन रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाए, और इसी तरह से हम जूम प्रेजेंटेशन दें। फिर उसके बाद में जूम पर आप बिजनेस बता सकते हो, लेकिन रिलेशन बिल्डिंग नहीं हो सकती। तो जो आपके अड़ोस पड़ोस में, तुरंत आप उनके घर गए, उनका गेटिंग स्टार्ट किया, आपने उनके घर में मैजिक कॉर्नर बनाया, उनका ड्रीम बोर्ड बनाया, उनकी लिस्ट बनाई, लिस्ट के ऊपर आपने कॉल करना शुरू कर दिया, और एक बेहतर बिजनेस की नींव रख दिया आपने उसके लिए। और उसके साथ में जो व्यवहार हुआ वही उसे डुप्लीकेट करेगा। तो ये हमें इसका आंदोलन छेड़ देना है। बगैर मैजिक कॉर्नर, बगैर ड्रीम बोर्ड, बगैर प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट के वो बंदे को क्या समझ में आता है? वो क्या करेगा यहाँ आके? वो बोलेगा हाँ मैंने भी किया था, वो कोई तो एक आए थे 5,000 के प्रोडक्ट देखे गए, बाद में उन्होंने मुंह को दिखाया नहीं, वो प्रोडक्ट ऐसे ही पड़े। तो दुनिया के महान बिजनेस को क्या हम बदनाम करने के लिए ज्वाइन करते हैं? तो नहीं, हमें उसका प्रॉपर गेटिंग स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर देखिए, लोग क्या करते हैं ना, अब तो इसको प्लान दिखा दिया, अब ये तो आ गया, काम खत्म, दूसरी जगह काम शुरू। नहीं, सही काम शुरू होता है वो बंदा जब बिजनेस में आता है वहीं से। क्योंकि सही संस्कार, सही विचार, अगर पता चला वो किसी से कुछ भी बोले जा रहा है, हेलो मैंने अभी एमवे ज्वाइन किया है, दूसरा बोलता है 1998 से पता है, रखो नीचे, हुआ ना उसका काम, वो आपका ही फोन नहीं उठाएगा, वो आपका भी फोन नहीं उठाएगा। फिर आप बोल रहे हो बंदा तो बड़ा एक्साइटेड था, ये झाड़ू फूक किसने कर दिया उसके ऊपर? तो हम कहते कि भैया 90 दिन आप किसी से बात नहीं करोगे, आप इस बिजनेस को समझोगे। तो हम कहते कि देखिए, इस बिजनेस से आपकी जिंदगी बदल सकती है। यदि हम उसके लिए आपको हेल्प करें तो आपको हेल्प लेना चाहिए कि नहीं? वो कहते हाँ लेना चाहिए। तो फिर एक काम करते ना, आपके लिए हम कॉलिंग करते हैं, अब अपना लिस्ट दे दो। तो बंदा लिस्ट लेने के लिए आगे पीछे भी कर रहा है, तो उसका फोन आपने ले लिया, तो आपको पता है कॉन्टैक्ट वैसे के वैसे उसको आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। उसको सब कॉन्टैक्ट्स को आप सेलेक्ट करो और आपने फेसबुक इसके ऊपर ले लो, आप व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसके पूरे कॉन्टैक्ट्स आपके पास आ गए। आपने कॉलिंग करना ही पड़ेगा। नए बंदे को कॉलिंग करने लगाना यानी कि उसके साथ में आत्मघात करने के बराबर है। तो इसलिए उसको हमने एक ही बात करनी है और बार बार यही करनी है। और वो क्या है? मैं कॉलिंग करता हूँ, मैं कॉलिंग करता हूँ। उससे उसको सुकून मिलता है।
आप अपनी टीम को इसी तरह से हैंडल करोगे तो बढ़िया होगा। तो मैं बोले ही जा रहा हूँ, मेरी वाइफ यहाँ पे बैठी है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा वो भी आप लोगों से बात करे। थोड़ा सा मैं ज़्यादा समय ले लिया हूँ। ओके, कीर्ति, ओवर टू यू। नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है कीर्ति राठौड़ और सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ परम पिता परमात्मा के हमें मौका करने का बिजनेस मिला। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे महागुरु महेश दुबे किरण मैम। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे अभिजीत सर और मैम कि हमें बोलने का मौका मिला है। इस बिजनेस हमें 5 साल हुआ है। मेरी शुरुआत जब ये बिजनेस इन्होंने लेके आया था तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो ये सिर्फ साइन करना था। तो मुझे नहीं पता था इस साइन की वजह मुझे बहुत सारा मिलने वाला था। और मुझे क्या काम करना वो मुझे पता नहीं था। इन्होंने इतना ही बोला था मुझे इस बिजनेस मीटिंग अटेंड करना है और मेरे साथ ही चलना है। तो ये सिंपल सा काम तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग में गई थी तो मीटिंग में जना जब मैंने देखा तो बहुत लेडीज सारे स्टेज पे बोल पा रहे थे नेम, नाम नाम बोल पा रहे थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सिंपल सा काम था मैं खुद भी कर सकती। तो ऐसे मैंने छोटे छोटे काम किया था और आज बहुत सारे रिवॉर्ड्स, जैसे कि मैं वर्ल्ड टूर कर पा रही हूँ, प्लेन में बैठ पा रही हूँ, पेरेंट्स केयर। आज यही मैंने दीवार पे बोनस लिया था, मतलब गोल्ड लिया। खुद का कार है। तो ये मेरे छोटे छोटे जो मेरे जो 5 साल में पहले मैंने चिपकाया था फोटोज, जो लिखा था मैंने, वो आज पूरा हुआ है। तो मैंने जो काम किया है वो मैंने 100% प्रोडक्ट यूज़ किया है। और उसी प्रोडक्ट के मैंने अगर प्रोडक्ट यूज़ करने के तो विश्वास आएंगे, विश्वास की वजह से हम लोगों को बात कर पाएंगे। तो मैंने ऐसे लेडीज़ को इतना ही कहना चाहती हूँ, लेडीज़ बहुत अच्छे से लेडीज़ रिलेशन अच्छे से बना सकती है। अगर हस्बैंड लोग क्या करते हैं वो घर बना के देते हैं, लेकिन लेडीज लोग क्या करते हैं उसी घर को सजावट करते हैं। तो वैसे ही हमारा बिजनेस है, अगर लेडीज अगर इन्वॉल्व होते हैं तो इस बिजनेस में जल्दी से जल्द हम ग्रो कर पाते हैं। तो ये लेडीज बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और लेडीज का बहुत ही बड़ा रोल है। और हस्बैंड को हमेशा हमें सपोर्ट करना है। आज मैं जो भी जहाँ भी जाना है इनके साथ में चले जाती हूँ। ऐसे बहाने नहीं बताया नहीं कि मुझे सर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, ऐसे कुछ भी, मतलब घर का छोटे बच्चे, मतलब उसका देख रहा हो तो खाना खिलाना, ऐसे बहाने कभी नहीं बनाए, बस इनके साथ में चलते गई। तो आज बहुत सारा मुझे बहुत रिवॉर्ड्स अच्छे से मिला है। आज मेरा पूरा जो मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है। आज सब फैमिली, हमारे सास ससुर पूरा हमें सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस को, और सब हमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं थैंक यू इतना ही कहना चाहिए। तो गॉड है। ओके, ग्रेट कीर्ति। कीर्ति के बगैर इस बिजनेस में मुझे ग्रोथ करना कतई मुमकिन नहीं था। वो पूरी तरह से मेरी बैकबोन बनी रही। उन्होंने पूरा परिवार संभाल लिया। खैर माँ बाप तो मेरे अभी यहाँ पर आया, लेकिन उससे पहले हम दोनों यहाँ पे रहते थे। मेरा बिजनेस छत्तीसगढ़ चला गया, बैंगलोर चला गया, वेस्ट बंगाल चला गया। हम जहाँ जब भी वहाँ जाते थे तो बच्चों का, हम कल्याण में रहते तो सारी चीजें मेरे लिए वो चैलेंज बनकर उभरी थी। लेकिन कीर्ति ने कहीं से कोई बहाना नहीं बनाया। अभी भी हम एक बहुत बड़े एक मिशन पर है। अभी हम लोग घर से थोड़ा दूर रहने के लिए जा रहे हैं दोनों के दोनों। तो ये नहीं कहती कि बच्चे के बगैर मैं कैसे रह लूंगी। हमने कहा कि फर्स्ट क्या है, अपना मिशन, मिशन पर चलो। तो वो है तो मैं हूं। देखा अगर जाए ना तो इस बिजनेस में अगर वाइफ एक बार भी मुझे कह देती कि अपनी स्थिति ठीक नहीं है और आप 100 पीवी के प्रोडक्ट क्यों लेके आ रहे हो, क्योंकि जब ये बिजनेस में मैं आया था मैंने कहा कि मैं बहुत सारे बैंक के ईएमआई लोन चुका रहा था। तो मेरे लिए घर का राशन भरना भी मुश्किल था, दिक्कत था। तो कभी इसने ये नहीं कहा कि आप 10,000 के प्रोडक्ट क्यों लेके आ रहे हो, क्या जरूरत है आपको 100 पीवी करने की, ये बुक्स का मैं पागल दीवाना हूं। तो हमेशा इसने कभी नहीं कहा कि आप बुक क्यों लेके आ रहे हो। एक बात मैं बता दूं, मुझे छत्तीसगढ़ जाना था और मेरी बेटी का एडमिशन करवाना था मुझे। तो मैंने कहा देख कीर्ति, अगर छत्तीसगढ़ जाऊंगा तो अपना क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं जाऊंगा तो क्वालिफिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो मेरे पास में ना 20,000 रुपया था उस वक्त, जो मैंने बेटी के एडमिशन के लिए रखा था। तो इसने कहा ठीक है, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करिए। यकीन मानिए मेरी बेटी 2 महीना लेट एडमिशन किया मैंने। सब स्कूल जाते थे, मेरी बेटी नहीं जाती थी और ये कहती थी बड़ा अच्छा होगा, आप टेंशन मत लेना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हम काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने घुटने नहीं टेके, हमने लड़ना सीखा, आगे बढ़ना सीखा। तो इस दिवाली पर हमने 5 लाख की शॉपिंग करी। 5 लाख की शॉपिंग। इसने दीवार पे लगा ड्रीम लगाया था कि 1 लाख के गहने खरीदे। पता चला कि गहनों की प्राइस बढ़ गई तो 1 लाख में क्या आएगा, तो इसने 2 कर दिया। हमने कहा डोंट वरी, 5 लाख की शॉपिंग करो तो अच्छा रहेगा ना। तो इस बिजनेस में हम नहीं होते ना, तो पता है हमने घर लिया था ना, तो इसका सारा गहना हमने बैंक में रखा था। इससे पहले जब हम 2018 में जब फाउंडर प्लैटिनम बने, जो उसका बोनस आया था, तो वो गहना हमने छुड़वाया। इस साल हमने
बहुत अच्छे से शॉपिंग करी। अभी तो शुरुआत है सर, अभी तो शुरुआत है। जो बिजनेस मेरी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, जहां पर मुझे सब संभावनाएं नजर आती है, वहां आपको चैलेंज क्यों नजर आते हैं? क्यों चैलेंज नजर आते हैं? आपका एक स्ट्रांग डिसीजन आपके बेहतर भविष्य की नींव रख सकता है। चले चलो, चले चलो। मैं हमेशा कहता हूं, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाव भी मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बहुत आसान है इस बिजनेस को बना लेना, बहुत मुश्किल है उस बिजनेस के काबिल बना लेना। काबिलियत पर काम करो, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। ओके, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। अभिजीत सर और उर्मिला मैम, आपने हमें इस काबिल समझा और इस बात करने के लिए आपने हमको इनवाइट किया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बैक टू यू अभिजीत सर। थैंक यू रविंद्र जी। क्या बढ़िया एनर्जी और क्या बढ़िया तरीके से अपनी थॉट्स को पेश करने की कला आपको अवगत है। कीर्ति जी और रविंद्र जी, बहुत बढ़िया रहा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैं आपको दोनों को सुन रहा था तो मुझे पूनम और किरण दुबे जी ही सामने दिख रहे थे। मतलब जिस स्टाइल से वो बात करते, सर महेश 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 एंड किरण दुबे ही सामने दिख रहे थे। तो सर, क्योंकि अपलाइन की झलक अगर डाउनलाइन में दिखती है तो अपलाइन का पिन डाउनलाइन में आने में कुछ टाइम नहीं लगता। ये मैंने बहुत तरीके से देखा है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि हमारे जो प्लैटिनम्स है वो भी बात करेंगे 2 मिनट और फिर हम ये मीटिंग एंड करेंगे। तो ओवर टू जीवन। जी, आपका सिंपल और सही मैसेज था जो हमें बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आपकी स्टोरी जो आपने अभी बताई। और रविंद्र जी, क्या कहूँ, आपका ट्रेनिंग और स्पेशली हिंदी, हमें इतनी अच्छी हिंदी सीखनी पड़ेगी आई थिंक। थैंक यू सर। जीवन और अर्चना, हम हमारे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं जिसको एड्रेनालिन सर्ज, एड्रेनालिन के इंजेक्शन ही इंजेक्शन बह रहे थे। और दैट वाज ऑसम। और हमारे साथ, मेरे पास तो वर्ड नहीं है इसके एक्सप्रेस करने के लिए। गूज बम्स आ रहे थे सुनते सुनते आपको, और सच में जिस तरीके से, और सिंपलिसिटी इज ऑसम। और मैं बोलूंगी पूरी टीम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपके ये प्रेजेंटेशन के बाद हमारे टीम का मोमेंटम दुगुना नहीं, 4, 5, 6 गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ेगा डेफिनेटली। एंड वी विल प्रूव दैट थ्रू आवर एक्शंस डेफिनेटली। ओके, अमर। यस रविंद्र जी, बहुत मतलब एक्सेस एनर्जी था, एक्सेस एनर्जी के एक एनर्जेटिक बहुत ही लगा हम सबको। और एक कोल्हापुर तक, महेश जी को हमने कोल्हापुर में होस्ट किया था। सो ऑसम, बहुत मजा है। वापस वही हमको आवाज सुनाई दे रही थी। यस, थैंक यू रविंद्र जी। ओके, कुमार सर। यस सर, एक्चुअली बीबीएस हुआ था महेश और किरण का। डेफिनेटली आपने जैसे सर कहा ना, वही डुप्लीकेशन, वो परम पिता, वो जो शब्द थे, वर्ड थे ना, और बहुत लोग रोए थे जब बीबीएस यहाँ हुआ, कोल्हापुर में हुआ। बहुत लोग रोए थे, क्योंकि मेरे ख्याल से वो गीता, भगवत गीता, ये सब जो भी ग्रंथ है उसी से वो कहते थे। सेम रविंद्र जी आपका भी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमें बहुत सारी एक्साइटमेंट मिली। थैंक यू। और अंतिम रविंद्र जी, हम आपको बुलाना चाहेंगे। मैं अपने पूरी टीम के तरफ से एक चीज आपको प्रॉमिस करूंगा कि आपने आज जिस एनर्जी के साथ जो भी आज ये बातें यहाँ पे शेयर की है, मुझे यकीन है कि यहाँ पे सारे के सारे लीडर्स अपने टीम के BFI जाना, BBI जाना, प्लैटिनम क्वालिफिकेशन चालू करना, ये चीजें बहुत जल्दी करने वाले हैं। एंड बहुत बहुत बड़ा मोमेंटम हमारी टीम में आने वाला है। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा रहा आज की मीटिंग। एंड let's hope that we'll get Ravindra and Kirti back again on our meeting very soon. दोस्तों, यहाँ पे अपनी मीटिंग एंड होती है। We'll be meeting on Friday for our PACE meeting. Thank you and good night. Bye. Thank you sir. Good night. you.